नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे सिद्धों के सिद्ध और बुद्धों के बुद्ध, संतों के शिरोमणि पायलट बाबा के बारे में। आप इस वीडियो में हमारे साथ पायलट बाबा की यह प्रतिमा देख रहे हैं। यह मूर्ति सिद्धों के सिद्ध, बुद्धों के बुद्ध, संतों के शिरोमणि पायलट बाबा की है। आज इनके बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में और आज के समय में सिद्धों की परंपरा में जो सबसे ऊंचाई पर बैठे हुए संत हैं, उनका नाम पायलट बाबा है। पायलट बाबा का थोड़ा सा परिचय आपको दूं। पायलट बाबा बिहार में पैदा हुए, बिहार में राजपूत परिवार में पैदा हुए, बिहार के राजपूत परिवार के राजा परिवार में पैदा हुए और उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद, देश और विदेश की शिक्षा हासिल करने के बाद पायलट बाबा ने पायलट की नौकरी की। भारतीय वायुसेना के लिए उन्होंने काम किया और जब जीवन ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जब जीवन समृद्धि पर पहुंच जाता है, जब जीवन प्रगाढ़ता से जी लिया जाता है, तो कुछ बचता नहीं है। तो पायलट बाबा ने बाहरी जीवन को समृद्धि से जी लिया। स्वयं राजा परिवार में पैदा हुए, राजा के वंशज बनकर आए, राजकुमार बन के आए, क्षत्रिय कुमार बनकर आए, बाहरी जीवन को जी लिया। जब बाहरी जीवन जी ले जाता है तो बचता है भीतरी जीवन। और भारतीय अध्यात्म भी यह कहता है, यदि आपको जीवन के भीतर प्रवेश करना है, यदि अपने जीवन को गहराई से जानना है, तो पहले बाहरी जीवन को समझो। पायलट बाबा का जीवन, बाहरी जीवन एकदम पराकाष्ठा पर था और पराकाष्ठा के बाद फिर दूसरे तरफ के जीवन, सिक्के का दूसरा पहलू शुरू होता है, वह है भीतरी जीवन। उस भीतरी जीवन में बाबा सबसे ऊंचाई पर गए और आज हिमालय में अनेक संत हैं, वो सिद्ध की परंपरा में हो, वो बुद्ध की परंपरा में हो, लेकिन पायलट बाबा सिद्धों की परंपरा में सबसे ऊंचे तो हैं ही, साथ ही मनुष्यों के बीच रहने वाले, हम मनुष्यों के बीच रहने वाले अनोखे संत हैं, इकलौते संत हैं। और शरीर में हैं, ये दूसरी महानता है। बाबा की महानता है कि हम सबों के बीच रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, भारत की भूमि पर रहते हैं, उत्तराखंड की भूमि पर रहते हैं, हम सब के बीच रहते हैं और शरीर में हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कहा कि बाहरी जीवन से यदि आप मुक्त हो गए हों, सिक्के के एक पहलू को यदि आपने जान लिया हो, तो सिक्के का दूसरा पहलू आपके लिए जानना भी अनिवार्य है। तभी जीवन की संपूर्णता, कहिए कि आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों को बैलेंस करना, दोनों को जानना पड़ता है, तब आपकी पर्सनालिटी बैलेंस हो जाएगी, मनोविज्ञान की भाषा में कहूँ तो मैंने आपको कहा, यदि आपके बाहरी जीवन से आपको संतुष्टि मिल गई हो, तृप्ति मिल गई हो और अब आप भीतर के जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो स्वागत है पायलट बाबा के चरणों में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि धरती पर, इस पूरे विश्व के मानचित्र पर इकलौते संत जो सिद्धों की परंपरा में सबसे ऊंचाई पर हैं, और भी संत हैं लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहते, वो हिमालय के उन स्थानों में रहते हैं जहां आपके लिए खोजना असंभव है, जहां आप उन्हें खोज नहीं सकते। लेकिन पायलट बाबा को खोज सकते हैं, उनके आश्रमों में, भारत की धरती पर आप उनसे मिल सकते हैं, उनके चरणों में बैठ सकते हैं।
यह एक महानता है, संतों की महानता है कि वो हम अभी तक हमारे समक्ष हैं, हमारे बीच रहते हैं। जितने भी मित्र जीवन में भौतिकता की ऊंचाई को छू चुके हैं, उनको मैं कहता हूं आध्यात्मिकता की ऊंचाई को भी छुएं, तब आपके जीवन में परिपूर्णता का एहसास होगा। आज पायलट बाबा के आश्रम में, पायलट बाबा के संत शिष्यों में भारतीय और विदेशी बराबर की मात्रा में, कई विदेशी बहुत लोग हैं। इसके पीछे वजह यही है, विज्ञान यही है। विज्ञान है कि विदेशी लोगों ने भौतिकता की ऊंचाई को छू लिया है, और भौतिकता की ऊंचाई को छूने के बाद बचता क्या है? आध्यात्मिकता की ऊंचाई। और इसीलिए विदेशी लोग भारतीय धरती पर आते हैं, भारत भूमि पर आते हैं, भारतीय संतों के चरणों में बैठते हैं, पायलट बाबा जैसे महान सिद्धों के चरणों में बैठते हैं। इस धरती पर किसी भी देश में यदि आप महान सिद्धों की बात करेंगे तो हर एक विदेश के व्यक्ति को पता है इस वक्त जो सिद्धों की परंपरा में सबसे ऊंचाई पर हैं और जो मनुष्यों के बीच रहते हैं, जो शरीर धारण किए हुए हैं, उनका नाम पायलट बाबा है। अनेक अनेक विदेशियों से मैं यहाँ बात करता हूँ, वो सीधे पायलट बाबा का नाम लेते हैं। तो मैं आप सभी भारतीय मित्रों को और भारत से बाहर जो रह रहे हैं उनको भी कहता हूँ, यदि आपके जीवन में भी आपने आधे जीवन को जान लिया है, भौतिकता की पराकाष्ठा को आपने छू लिया है और आप आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को छूना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग है, वो है समाधि। पायलट बाबा ने सबसे बड़ा संदेश दिया, वो है समाधि का। जल के भीतर समाधि, 7 दिन 9 दिन जल के भीतर रह करके, समझिए, जल समाधि। बर्फ के नीचे महीनों रहकर, धरती के भीतर महीनों रहकर समाधि। समाधि की बात मैं करता क्यों हूँ? समाधि इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि आपने जीवन की एक ऊंचाई को छू लिया है, भौतिकता को आपने छू लिया है। लौकिक जीवन आप पूरी तरह से जी चुके हैं, और भौतिकता और लौकिकता के बाद जो आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ, उस आध्यात्मिकता को समझने के लिए प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। उस आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई में पहुँचने के लिए प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता चाहिए। यहाँ मूर्खों का काम नहीं है, यहाँ प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता के लोगों का काम है। और प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता आती है समाधि से। प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता आती है समाधि से, यह बात याद रखना। और समाधि के मास्टर इस वक्त कौन है? हमारे पायलट बाबा। तो मैं आपको कहता हूँ, यदि आपके मन में समाधि को लेकर कोई संशय हो, कोई बात हो, कोई विचार हो, कुछ जानना हो, आप हरिद्वार कनखल आश्रम जाइए, पता कीजिए पायलट बाबा के बारे में, नेट पर सर्च मारिए और उनसे मिलिए। हमारे पास पायलट बाबा जैसे विराट व्यक्तित्व हैं, और समय बहुत कम है दोस्तों, समय बहुत कम है। उनकी भी उम्र बहुत हो गई है। तो जितना जल्दी हो सके, शीघ्र ही, यदि आपकी इच्छा, यदि आपकी आकांक्षा समाधि की ऊंचाई को छूने की हो, तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को देखकर पायलट बाबा के चरणों की ओर गमन कीजिए। एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल न जाए। हम भारतीयों को यह न कहना पड़े आने वाले कुछ समय में कि हम चूक गए। मैं भी चूक गया। ओशो जैसे महान व्यक्तित्व धरती पर थे और 1990 में शरीर त्याग दिए, तब मैं 7 साल का था। पंडित श्रीराम शर्मा जैसे उच्च व्यक्तित्व और अनेक अनेक संत भारत भूमि पर हुए, लेकिन हम और आप अछूते रह गए। पायलट बाबा हमारे बीच हैं, तो देर ना करें। और ये जो पायलट बाबा की प्रतिमा है, इस प्रतिमा को देखकर मैंने अनुभव किया है। इस प्रतिमा को देखकर मैंने बहुत प्रकार की अनुभूति की है, तब जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। स्वयं के अनुभव पर जानकर मैं आपसे बात कह रहा हूँ। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ पायलट बाबा का। मैं तो सत्य को कहने के लिए उतारू हो जाता हूँ। मैं तो सत्य पहुँचाना चाहता हूँ आपके पास, और इसीलिए
मैं सत्य को कहने के लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।